ये खुलेआम भ्रष्टाचार आपको नजर आ रहा होगा। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीरें आपको मैं लाइव एकदम दिखा रहा हूँ। यहाँ से गुजरिए, प्रधान, एसडीएम साहब, डीएम साहब, मंत्री, एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री, आइए इस रास्ते से गुजरिए, आपका स्वागत है। अच्छा होता तो कम से कम आधा घंटे पहले आग बुझ चुकी होती है और इतना नुकसान नहीं होता। कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। महिलाएं यहाँ पर रो के पागल हो रही, जिन्होंने बिटोड़े रखे, पूरा साल साल मेहनत करती है। लोग बाग अपने पशुओं का जो है इन्होंने घास रख रखा था 1 साल का, वो जड़ के राख हो गया। मैंने वीडियो भी बना के डाल रखी, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्होंने लापरवाही करी, घोर लापरवाही है। सेक्रेटरी की भी लापरवाही है, प्रधान की भी लापरवाही है। रास्ता इतना खराब है कि यहाँ महिलाओं की गिर के मौत हो सकती है, लेकिन कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हो जाता है उस समय शासन प्रशासन मौके पर पहुंचता है और लोगों को देता है तो क्या आश्वासन, जहां पर आज सुबह आग लगने से लगभग 10-15 बिटोड़े जो है जलकर राख हो गए, खाक हो गए। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, हम लोग फिलहाल मौजूद है ऊन क्षेत्र के गांव बेड़ा में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर 10-15 बिटोड़े जो है जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं, राख हो चुके हैं। और यहाँ पर सभी ग्रामीण लोग यहाँ पर मौजूद है। आग किसने लगाई, कैसे लगी, अभी इसका कोई भी पता यहाँ पर नहीं चल पाया है। मौके पर यहाँ पर ऊन चौकी राकेश कुमार इंचार्ज जी भी मौजूद है। साथ में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। इतना ज्यादा यहाँ पर ग्रामीण लोगों का ये नुकसान हुआ है। लगभग 10 से 15 बिटोड़े जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रामीण लोग भी कितनी मशक्कत व मेहनत कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचती तब तक सारे बटोरे जलकर राख हो चुके थे। और इसके पीछे का एक मेन कारण और मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का जो मेन कारण है, आप जो ये रास्ता देख रहे हैं काफी खराब हालत में ये रास्ता पड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड को यहाँ तक पहुँचने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आप अगर मेरे पीछे देखोगे लगभग यहाँ से 200 या 250 मीटर की दूरी पर जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि रास्ता इतना खराब है यहाँ तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाई। ग्रामीण लोगों ने काफी मेहनत की, काफी मशक्कत की आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है बिटोड़ों को नहीं बचा सके। लगभग 10 से 15 बिटोड़े जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। अगर थोड़ा मैं आपको रास्ते की हालत भी दिखाना चाहूँ तो आप ये गांव बेड़े की रास्ते की आप हालत देख सकते हैं कि कैसी हालत हो चुकी है। जो बार बार कहा जाता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला खुलेआम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है। योजनाओं के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं और डकार लिए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास, कोई भी कार्य नहीं किया जाता। शायद अगर यह रास्ता ठीक होता, यह रास्ता अच्छा होता तो यहाँ पर नुकसान जो है कम से कम होता, क्योंकि समय से पहले फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँच सकती थी। लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से फायर ब्रिगेड को जो है 5 किलोमीटर दूर से घूमकर आना पड़ा, और जब भी वह मौके पर नहीं पहुंच सकी। अभी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मास्टर जी, जो ये यहाँ पर 10-15 बिटोड़े जलकर राख हो चुके हैं, ये हादसा कैसे हुआ? इसका तो पता नहीं लगा कैसा हादसा हुआ। ये तो चलो प्राकृतिक आपदा है, कैसे भी हो सके, वैसे भी आग लग सके, लेकिन ये घोर लापरवाही है प्रशासन की। यहाँ पे मैं ग्राम प्रधान को कम से कम 20 बार कह चुका हूँ, बीडीओ साहब को कह चुका हूँ और अधिकारी कर्मचारियों को कह चुका हूँ, लेकिन इस रास्ते का कोई समाधान नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ ये खत्ते हैं, सरकारी खत्ते हैं पूरे आधे गांव के। जो महिलाएं आती है लेके गोबर है यहाँ कुबाड़ा लेके आती है, तो पैर भी टूट सके इतनी बुरी हालत है। प्रधान को रोज कहता हूँ, लेकिन किसी प्रधान से, सचिव से कहता हूँ, सचिव कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, वीडियो साहब की है, वीडियो साहब से कहता हूँ एडीएम साहब की है। बहुत लापरवाही चल रही और इसका मैं पूरा घोर विरोध करता हूँ। जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं इसका विरोध करता रहूँगा। देखिए मास्टर जी, हम लोग भी बार बार जो है इस बात का मुद्दा उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार क्षेत्र के अंदर चला हुआ है। हमने पहले जो आपका एक मजरा लगता है रसाना, वहाँ की भी वीडियो चलाई थी, लेकिन प्रधान के ऊपर या शासन प्रशासन के ऊपर कोई भी इन बातों का फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये हमारा गांव सीधा साधा है, सीधे साधे लोग हैं, कुछ कह नहीं पाते ज़्यादा, और इनका ये फायदा उठा रहा है शासन प्रशासन, पूरा फायदा उठाता है।
मैं इसके खिलाफ जो है डीएम साहब से भी कहूँगा, डीएम साहब से लिखित में दूंगा। भारतीय किसान यूनियन जो है डीएम साहब से भी कहेगी और मैं टिकैत साहब से भी कहूँगा, इस बात को लिखित में दूंगा। चलिए, ये तो एक प्राकृतिक आपदा हो गई, हादसा हो गया। शायद अगर ये रास्ता ठीक होता, अच्छा होता, समय पर फायर ब्रिगेड पहुंचती, कुछ ना कुछ नुकसान कम होता। अगर रास्ता अच्छा होता तो कम से कम आधा घंटे पहले आग बुझ चुकी होती है और इतना नुकसान नहीं होता। कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। महिलाएं यहाँ पर रो रो के पागल हो रही, जिन्होंने बिटोड़े रखे, पूरा साल साल मेहनत करती है। लोग बाग अपने पशुओं का जो है इन्होंने घास रख रखे था 1 साल का, वो जल के राख हो गया पूरा पूरा। आप देख चुके होंगे इस वीडियो में। और लापरवाही करी फायर ब्रिगेड ने भी। ऊन यहाँ से 3 किलोमीटर बैठता है, जो पूरा 40 मिनट 45 लगभग 50 मिनट में गाड़ी ऊन से पहुंची, सूचना देने के बाद भी। अगर गाड़ी कहीं फंसी हुई थी तो कोई बात नहीं, अगर गाड़ी कहीं नहीं फंसी हुई तो इनकी घोर लापरवाही है। यहाँ तक 3 मिनट का टाइम लगता है, इन्होंने लगाया 1 घंटे का टाइम। मेरे पास रिकॉर्ड है इस बात का, मैंने वीडियो भी बना के डाल रखी, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्होंने लापरवाही करी, घोर लापरवाही है। सेक्रेटरी की भी लापरवाही है, प्रधान की भी लापरवाही है। रास्ता इतना खराब है कि यहाँ महिलाओं की गिर के मौत हो सकती है, लेकिन कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। देखिए, फायर ब्रिगेड पे भी जो है आरोप लग रहे हैं। 1 घंटा पहले फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की भी लापरवाही बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है, पहले तो यहाँ पर जो 1.5 लाख से ऊपर का ये नुकसान हुआ है। महिलाएं दिन रात मेहनत करती है, अपने जो उबले होते हैं, जो गोसे होते हैं, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, बड़ी मेहनत से उनको तैयार करती है। और यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो चुका है। उससे भी बड़ी अगर मैं लापरवाही की यहाँ पर शासन प्रशासन की बात करूं, तो ये आप रास्ता देख ही रहे हैं, कितना अच्छा ये रास्ता है, कितना बढ़िया ये रास्ता है। अगर यहाँ से कोई बच्चा, कोई महिला, कोई यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है तो उसके साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन बार बार न्यूज दिखाने के बाद भी शासन प्रशासन के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी लापरवाही शासन प्रशासन के द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही यहाँ पर आग लगी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की लापरवाही, शासन प्रशासन की लापरवाही, ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि लगभग 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं, देखिए अभी फायर ब्रिगेड जो है लगभग यहाँ से 150-200 मीटर की दूरी पे यहाँ पर खड़ी हुई है, जहाँ पर आग लगी हुई है। अब तक वहाँ पर फायर ब्रिगेडर क्यों नहीं पहुंच पाई, इसके पीछे का क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है जो ये बेड़े का जो ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, कितनी बुरी हालत में ये रास्ता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला इस रास्ते से पैदल भी नहीं निकल सकती। इतनी बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कीचड़ भरा हुआ है। हम लोग अभी मौजूद है ऊन क्षेत्र के गांव बेड़ा के अंदर, जहां पर आज सुबह आग लगने से लगभग 10-15 बिटोड़े जो है जलकर राख हो गए, खाक हो गए। तुरंत ग्रामीण लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लगभग 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंची, तब तक लोगों ने जैसे तैसे करके जो है आग पर काबू पा लिया था। सकते हैं ये कितना सुंदर रास्ता है, ये बदलते भारत की बदलती तस्वीरें देख लीजिए मेरे भाई। आज आपके सामने मौजूद है मेक इन इंडिया की तस्वीरें, बदलते भारत की बदलती तस्वीरें, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। यह खुलेआम भ्रष्टाचार आपको नजर आ रहा होगा। यह बदलते भारत की बदलती तस्वीरें आपको मैं लाइव पे एकदम दिखा रहा हूं। यहां से गुजरिए, प्रधान, एसडीएम साहब, डीएम साहब, मंत्री, एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री, आइए इस रास्ते से गुजरिए, आपका स्वागत है। दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, बीच में बड़ा सुंदर हाईवे निकला हुआ है। आपको भी हम जो है आमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस रास्ते पे आइए। स्वागत है आप लोगों का। एमपी साहब, एमएलए साहब, मुख्यमंत्री साहब, आप भी इस रास्ते पर आइए और जरा हम लोगों को पैदल चल के दिखाइए। यह गरीब जनता इतनी परेशान है कि 30% लोग 70% लोगों पर राज कर रहे हैं, और ग्रामीण लोगों को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, तो लोगों को आश्वासन के सिवा, अधिकारियों के अलावा
अलावा कुछ नहीं दिया जाता, लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आप देख सकते हैं सामने फायर ब्रिगेड मौजूद है। पहली लापरवाही, सूचना देने के 1 घंटे के बाद बेड़ा के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंची। उसके बाद दूसरी शासन प्रशासन की लापरवाही कि यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो घटना स्थल तक फायर ब्रिगेड जा सके। जो महिलाएं साल भर मेहनत करके एक एक उबला, अगर देसी भाषा में बात करूं जिसको गोस्सा कहते हैं, एक एक गोस्सा बड़ी मेहनत से पात के तैयार करती है और लगभग 10 से 15 बिटोड़े जलकर राख हो चुके हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, देखिए योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार है। अगर आप एक एक गांव की जांच कराएंगे, एक एक प्रधान की आप जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। जो पैसा 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए तक गांव के अंदर योजनाओं के नाम पे प्रधानों के द्वारा निकाले जाते हैं, उनमें से 70% पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर कर रहेंगे। हिम्मत है तो आप लोग भी आइए और दिखाइए, आपका जो जमीर मर चुका है उस जमीर को जिंदा कीजिए। देखते रहिए आपका अपना हॉट 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।